बोलते हैं, उनको सच बोलने से डर लगता है सर। अच्छा, तो अच्छा, इसीलिए तुमने नहीं बोला ना कि नकली माँ बाप यहाँ हैं और असली वहाँ है। तुमने सच बोला, मुझे पता है। पर सर इनके लिए तो हमेशा सच बोलूंगी ना। अच्छा, इनके लिए, इनके लिए, इनके माता पिता के लिए नहीं। ठीक नहीं, है। उनकी तो नहीं सर। ये देखो, कई बार जो है ना, हम क्या कहते हैं कि, क्या कहते हैं, अच्छा, लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं अच्छा, मैंने कैसे हो, कहते हैं नहीं, फर्स्ट क्लास हैं, फर्स्ट क्लास हैं, ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर अगर मैं बैठा रहूं, अच्छा, और फिर बिजनेस कैसे चल रहा है? नहीं, बिजनेस में तो बड़ी गड़बड़ है। अच्छा, घर में और फिर पति पत्नी, नहीं, पति कैसे हैं? हाँ, नहीं, वो तो ऐसे ही हैं। अब देखो, पहले तो कहा कि ठीक ठाक, अब धीरे धीरे मामला मन से निकलने लगा, गड़बड़ होने लगी। और फिर अगर ज़्यादा देर तक बैठे रहो, 1 घंटे तक बैठा, तो पूरी राम कहानी बता देते हैं। क्या बताऊं सर, इतना दुखी हूँ। सबकी समस्या यही। ऐसा नहीं है कि वहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी वही हाल है। तो ये देखो कि शुरू शुरू में हमारा मन जो है ना, ऊपर ऊपर से कहता है हाँ, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है सर, अब ऐसे ही तो चलता है सर, और क्या कहेंगे सर, किसके जीवन में दुख नहीं है सर, तो हमारे जीवन में भी है। तो ठीक है, हमने जब दुख को स्वीकार ही कर लिया, तो फिर भाई अब क्या करेंगे, फिर क्या होगा? नहीं, तुम दोनों की बात नहीं कर रहा, तुम सब की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, विषय पे आ रहा हूँ। तो तो ये खोजना हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि ऐसा होता क्यों, ऐसा क्यों होता है जीवन में, कि हम एक के पास रहकर सुखी महसूस करते हैं, फिर दूसरे के पास रहकर, हाँ, दुख महसूस करते हैं, पर हम कहते हैं क्या करना है सर, ऐसे ही चलेगा जी। या फिर ऐसा भी है जो अपने हैं, अपने भी हैं, जिनको हम अपना कहते हैं, उनसे भी हम बहुत दिनों तक साथ नहीं रह पाते। ये हमारे मन की एक समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है, हमारे मन की समस्या, मन की समस्या है। और ये मन के अंदर जो हमारा अच्छा, आप सुखी हो? हाँ जी, सुखी। आप हर एक परिस्थिति में सुखी हो? नहीं। आप हर एक काल में सुखी हो? नहीं। आप हर एक व्यक्ति के साथ सुखी हो? नहीं। तो ये सुख कैसा है भाई, बेकार का है। तो समस्या कहाँ है? क्योंकि मैं सुखी नहीं हूं, तो समस्या मेरे मन की है। तो ये बात सही कही, अभी जो बातचीत चल रही थी कि जब मैं कुछ चाहता हूं तब समस्या होती है। मैं जब चाहता हूं, यहाँ पे लोग आते हैं, कहते हैं नहीं सर, बस अब बहुत हो गया, अब बस डिवोर्स लेना है। तो मैंने कहा ले लो भाई, मेरे मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो लॉयर नहीं हूं। पर एक बात बताऊं, तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम जो है, ये तुम्हारे पति या पत्नी की नहीं, ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, क्योंकि तुम आए हो मेरे पास।
तुम अगर मेरे ऊपर गुस्सा होते हो, तो ये समस्या तुम्हारी है, मेरी नहीं है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अगर तुम किसी को घृणा करते हो तो ये तुम्हारी समस्या है, उस व्यक्ति की समस्या नहीं है जिससे तुम घृणा करते हो। ये देख लो, ये हम एक धीरे धीरे गहरे विषय पे जा रहे हैं। और इस बात को अगर समझ लेना कि देखो, मैं तुमसे दुखी हूं तो मेरी समस्या, मैं तुमसे सुखी हूं तो मेरी समस्या, ये भी मेरी समस्या है। क्यों? क्योंकि तुम नहीं रहोगे तो फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। तो देखो भाइयों, देखो बहनों, देखो दोस्तों, कि जब हमारा मन किस में जाता है, जब हमारा मन इन सब में भागता है, छोटी छोटी बातों में, किस में, क्या है, जिसको हम कहते हैं राग और द्वेष। अच्छा, अभी मैं सुखी हूँ, अभी नहीं हूँ, अभी दुखी हूँ, अभी, अच्छा मेरा दुख और सुख तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये क्या हो जाता है कि ये जो हमारी पसंद नापसंद है 24 घंटे हमारे मन में चलती रहती है। तो ये कहाँ से आई, ये कहाँ से आई, सोचो जरा, कहाँ से आई? तो इसके जड़ में जो है वो पाप और पुण्य है। कई बार कहते हैं ना, हमने पता नहीं कौन से पाप किए हैं, हमारा कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, ये तो हमारे पुण्यों का फल है। हाँ, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। तो ये जो बाहरी जीवन का पसंद नापसंद है, इसके देखो, सोचो जरा, कहते हैं ना मुझे लाल रंग पसंद है, क्यों पसंद है भाई? मेरे को पीला पसंद है, क्यों? तो हम कोई कारण नहीं दे पाते, इसका कोई कारण नहीं दे पाते। तो इनका कारण हमारे अंदर छिपा हुआ है, कारण शरीर में। और उस कारण शरीर में क्या है? वासना है, संस्कार है। और तुम्हें पता है, थोड़ा बहुत पता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है? जैसे खीर थोड़ी सी खाओगे तो सतोगुण है, मीठा बोलोगे तो सतोगुण है, वही कड़वा बोलोगे तो फिर वो हाँ रजोगुण हो जाएगा, मारना शुरू कर दोगे तो फिर तमोगुण हो जाएगा। तो हमारे पाप पुण्य का जो लेखा जोखा है, जहाँ से शुरू होते हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं? वासना से। वासना से फिर क्या होता है? संस्कार। इन दोनों का, ये दोनों कहाँ मिल जाते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में। तो ये तीनों कारण हैं हमारे बाहर किसी व्यक्ति को पसंद करना, किसी व्यक्ति को नापसंद करना। हम सब का दोष नहीं, हमारे अंदर है मामला, कहीं गड़बड़। हाँ? पसंद और नापसंद, जिसको क्या कहते हैं? राग और द्वेष। वासना क्या, वासना का क्या मतलब है? जहां हमारे संस्कार बसते हैं, बस्ती, जहां बस्ती कहते हैं ना, बस्ती वासना से ही बना है, बस्ती। तो हमारे अंदर एक बस्ती है जहाँ पे लाखों करोड़ों बीज रूप से संस्कार बीज रूप में भरे हुए हैं। वही बीज रूप जब खिलने लगते हैं तो संस्कार बन जाते हैं, और वही संस्कार जब हमारे मन के अंदर आते हैं तो राग और द्वेष, पसंद और नापसंद, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं। तो मन हमारा 24 घंटे इसमें लगता रहता है। जरा पहले समझना, और समझने के बाद फिर हम इसके ऊपर विचार और करेंगे।
तो अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले बसती वासना, जहां बसा हुआ है अंदर। तो दो कारण है, उसी वासना से हमारे शरीर, हमारा जन्म हुआ। हाँ, तुम हुए हो, तुम पत्नी हुए हो, तुम पति हुए हो, वो जो वासना जन्य है, एक तो ये कारण। और दूसरा कारण है कि वही वासना पेड़ के रूप में प्रकट हुए, तो उसको हम बोलते हैं संस्कार। अब वो संस्कार क्या हुआ, वो संस्कार विचार के रूप में हमारे मन में आते हैं। फिर हम बाहर किसी को देखते हैं तो पसंद नापसंद, राग और द्वेष फिर हमारे मन के अंदर आ गए। समझे? समझ रहे हो? दोनों समझ रहे हो? एक ही समझ रहा है? नहीं, एक भी समझ ले तो काफी। समझ ले, समझ ले मतलब दोनों में से एक। ये नहीं मैं किसी का वो फेवर कर रहा हूँ, मेरे लिए दोनों बराबर है। हाँ, तो ये देखो, तो ये बात पकड़ ली, समझ ली। अब दूसरी बात समझे कि मैं आलू खाता हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। हाँ? मेरे को बैंगन पसंद नहीं है, तो मुझे बैंगन अगर खाने को दिया जाए तो मैं दुखी हो जाता हूँ। तो क्या हुआ कि जो पसंद नापसंद है वो मुझे दुखी भी करता है और सुखी भी करता है। मुझे तुम अच्छे लगते हो तो क्या मतलब हुआ, तुम मेरे पास रहो तो मुझे शांति और सुख मिलता है, तुम मेरे से दूर हो जाओ तो अशांति और दुख मिलता है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? कि हमने कहाँ से यात्रा शुरू की थी, पसंद और नापसंद। कोई भी चीज़ मुझे पसंद है, मैं उसकी खोज ही नहीं करता। मुझे लाल रंग पसंद है, क्यों पसंद है भाई? गहराई से देखें ना। और पसंद से क्या मिला? पसंद से मुझे सुख मिला। अगर वो नहीं है रंग तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, गिफ्ट तो दिया है, अच्छे लोग हैं, पैसा भी ज़्यादा लगा है, पर रंग ठीक नहीं है इसका, मुझे तो दूसरी चीज़ पसंद है। तो यहाँ पे अब सिस्टम, वहाँ पे भी सिस्टम शुरू हो गया होगा। वहाँ फ़ोन करके पूछ लेते हैं यहाँ पे, अच्छा वो वैलेंटाइंस डे आ रहा है, कौन सा गिफ्ट चाहिए, इतना पैसा मैं खर्च करूँगा, गिफ्ट कौन सा चाहिए, पूछ लेते। तो चलो थोड़ी सी और आगे बढ़ी बात कि भाई हाँ, पसंद नापसंद जो है पहले पूछ लीजिए। तो मैं भी पूछ लेता हूँ। तो एक भारतीय ने, मैंने पूछा, कहते हैं वो अपना वहीं के संस्कार लिए हुए, तो वहीं के संस्कार मैंने दिया ही नहीं फिर। बेकार ही दे नहीं। कहने लगा नहीं बुरा लगेगा। मैंने कहा लगने दो बुरा, 2-4 दिन लगेगा। 2-4 दिन लगेगा, उसके बाद ठीक हो। तो पसंद नापसंद देखो, पसंद नापसंद पहले नहीं, जिसको हम राग द्वेष कहते हैं। तो उस राग द्वेष से हमें प्रसन्नता मिलती है, राग से हमें प्रसन्नता मिलती है, द्वेष से हमें दुख मिलता है। फिर हमने ये जाना कि इसके पीछे क्या राज है, वासना का। तो वासना क्या है, वो बीज रूप से, बीज रूप में संस्कार बीज में है। तो वो बीज रूप जो है जब बड़े होने लग जाते हैं वृक्ष के रूप में, तो उन्हीं को संस्कार कहते हैं। वो चारों तरफ फैलते हैं, तो उन्हीं संस्कारों से फिर विचार निकलते हैं। उन विचारों को से के हम कहते हैं नहीं मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, तो राग द्वेष हो गया। राग द्वेष के साथ हमारा जीवन चलने लगा। पर अब इससे होता क्या है? तो 24 घंटे हमारा मन बस इसी में डूबा रहता है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद, मन के अंदर चलता रहता है वो। तो मन के अंदर चलने का 24 घंटे जो चलता रहता है, इसी कारण तो मन हमारा दौड़ता रहता है। हम खाना बनाने लगे हुए हैं तो मन कहीं और गया हुआ, मन है दुकान पे। अपने पति पत्नी एक दूसरे के साथ में है तो मन कहीं और। लो, तो एक तो कारण क्या हुआ कि मन 24 घंटे फिर भटकता रहता है।
और इसके भटकने से क्या हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं भ्रम, भ्रम पैदा हो जाता है हमारे मन में। और मन के भागते रहने से, भ्रम से कई बीमारियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। देखो, तो बीमारियों से अगर हमें बचना है तो इस पाप पुण्य के खेल से हमें बचना पड़ेगा। ये नहीं वहां पे भगवान को जाके अगरबत्ती दिखा दी कि हे भगवान सारे पाप ले ले। भगवान भी कहता क्यों ले लूं, कि ये तुमने, मैं क्यों ले लूं भाई, तुमने किए हैं, तुम भुगतो। तो भगवान आपकी बड़ी कृपा है कि आपने बड़ा पुण्य, हाँ आपने मुझे सब कुछ दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, तुम्हारे कर्मों का फल है। जब हम आंख बंद कर लेते हैं तब भगवान यही कहते हैं ये तुम्हारे कर्मों का फल है। पाप भी तुम्हारे कर्मों का फल है, पुण्य भी तुम्हारे कर्मों का फल है। भगवान ने कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, पाप पुण्य पर हम आएंगे, उसको गहराई से समझेंगे, पर पहले मेन मेन मुख्य मुख्य बातें समझ लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि मन का भटकना हुआ, मन में भ्रम पैदा हुआ और इससे कई बीमारियां पैदा हुई। पर जैसे ही मन भटकने लगता है इस पसंद नापसंद के चक्कर में, हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारी बातचीत बदल जाती है, हम किस तरह से बातचीत करते हैं, वो सब कुछ, हमारे विचार चिंतन की प्रक्रिया सब कुछ बदल जाती, और उसमें घुला मिला रहता है ये पसंद नापसंद। तो जब ये पसंद नापसंद ये मिला रहता है तो यही जीवन में क्या देता है, दुख, एंजाइटी, यही दुख देता है हमें। तो दुखी हम क्यों होते हैं, दुखी हम होते हैं अपने कारण, दुखी हम किसी दूसरे के कारण नहीं होते। अब तुम सोचो, किसी भारी भरकम आदमी ने अपना पैर तुम्हारे पैर के ऊपर रख दिया, तो प्रॉब्लम किसकी है, समस्या किसकी है, तुम्हारी है ना, तुम्हारी समस्या है ना। उसकी क्या समस्या, वो तो पता ही नहीं उसको कहाँ पैर रखा हो। तो उसी प्रकार ये सारे के सारे संस्कार हमारे सिर पर इतना जबरदस्त बोझ बना के रखते हैं, हमारे द्वारा पैदा किए गए। क्यों पैदा किए, क्योंकि हमें भ्रम में हम जीते हैं, और भ्रम में जीने के कारण मन भटकता रहता है, और फिर हमारे व्यवहार में बदलाव आ जाता है, चाहे पति पत्नी का हो, हाँ, पिता और पुत्र का हो, और वो बदलाव हमें बड़ा कष्ट देता है। क्यों कष्ट देता है, हम साथ में रह रहे हैं फिर भी दुखी, साथ में रह रहे हैं फिर भी दुखी। दोबारा याद करो, पसंद नापसंद कहाँ से आया, विचारों से। ये विचार कहाँ से आए, संस्कारों से। संस्कार कहाँ से आए, वासना से। और इन वासना के साथ नमक मिर्ची कौन सी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो एक विचार को अगर तमोगुण में प्रकट करना है तो विचार बड़ा अच्छा है, फिर भी हम दुखी हो जाते हैं। होता है ना कई बार, बड़े अच्छे विचार प्रकट, नहीं ठीक है, आपको तो बस आदत है, ऐसी कहने की आदत है। समझ रहे हो। अब क्या हुआ, हमारा जब व्यवहार बदल गया, विचार बदल गया, संस्कार पूरी तरह से पसंद नापसंद में, राग द्वेष में हमारा मन फंसा हुआ है, तो हम इसके कर्ता हो जाते हैं। क्या मतलब, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा। तो इसके कारण अहंकार पैदा हो जाता है, और ये अहंकार और ये अविद्या, जिस जहाँ से राग द्वेष आए थे, ये बढ़ते चले जाते हैं।
और बढ़ते चले जाने के कारण हमें जीवन में दुखी करते रहते हैं। 24 घंटे दुखी मेरे। सुबह उठे, हाँ नहीं आज जो है सुबह बड़ी बेकार है, तुम्हारे कहने से आई है सुबह, तो वो संस्कार बड़े प्रबल हो गए हैं इसी कारण। तो तुम्हारे कहने से तो नहीं आई ना सुबह, तुम्हारे कहने से सुबह ना तो अच्छी होती है ना रात बुरी होती है। नहीं नहीं, आपको पता नहीं मेरे साथ क्या बीत रहा है संस्कार के कारण, क्या बीत रहा है। तो जितने भी हमारे गुरु हैं वो कहते हैं विचार करो, विचार करो। अब हम देखो यहीं पे बीच में एक और बात लाते हैं कि किस प्रकार से हमें इन सब समस्याओं से पार जाना। तुमने देखा है कि बिल्ली या कुत्ता अगर शीशे के सामने आ जाए तो जब वो अपनी आकृति को देखता है, अपने प्रतिबिंब को, कुत्ता भी बिल्ली भी, तो वो ये समझता है कि ये दूसरा व्यक्ति है ना। मैं अभी देख रहा था कल ही एक यू कोई डिस्कवरी पे, तो शीशे के सामने हाथी आया तो हाथी थोड़ा सा देखता रहा, उसकी प्रतिक्रिया नहीं हुई। बाकी ये शेर बिल्ली कुत्ते को तो खाली कुत्ते ने देखा और भौं भौं किया, और भौं भौं करने के बाद फिर उसने ये समझा कि वो शीशे के पीछे है, तो वो शीशे के पीछे चला गया, तो वहां था ही नहीं कुछ, वहां था ही नहीं कुछ। तो देखो इन सबके पास बुद्धि तो है, पर उतनी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है। हाँ? हमारे पास है बुद्धि विकसित, तो हम क्या बुद्धि का उपयोग करते हैं इस राग द्वेष को दूर करने के लिए या नहीं करते, ये समझना। और राग द्वेष जो है अल्टीमेटली क्या होता है, ये धीरे धीरे इन्हीं को दूसरे रूपों में, इसको दूसरे रूप में हम कहते हैं पाप और पुण्य। है? अब वापस हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि पाप और पुण्य। तुम सुबह उठे, तुम्हारे मन ने कहा कि परिस्थिति जीवन में अनुकूल नहीं है, माँ बाप भी ऐसे, ससुर भी ऐसे, पति भी ऐसे, सब कुछ ऐसे, पत्नी भी ऐसी, कोई भी चीज अनुकूल नहीं है। क्या कारण है? इसका कारण है पाप। सब कुछ अनुकूल है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, जीवन में हो रहा है, होता है ना। एक दिन हमें लगता है जैसे जीवन में सब कुछ अच्छा है, और दूसरे दिन लगता है सब कुछ बुरा है। तो एक दिन पाप में आ गए, पाप के प्रभाव में आ गए, और एक दिन पुण्य के प्रभाव में आ गए। इसको बड़ी गहराई से बार बार मनन करना है। तो अब इसको देखो, जब भी जीवन में प्रतिकूल उल्टी परिस्थिति का अनुभव हो रहा है, जब भी हम दुखी हैं, जब भी मन में तनाव है, वो पाप से आया है, वो पाप का प्रभाव। और जब जब हमने ये समझा कि सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा है, आज सुबह भी बड़ी अच्छी है, रात में नींद भी बड़ी अच्छी आई, खाना भी बहुत अच्छा मिला, ये सब पुण्य का प्रभाव है। हमारे जीवन में पाप और पुण्य का प्रभाव है। ये व्यावहारिक जीवन की बात है। ये ऐसा नहीं है कि अच्छा अच्छा बड़ पता नहीं कौन से पाप किए हैं जीवन में, आज तो कुछ नहीं हुआ। तो हम क्या कहते हैं, अगरबत्ती दिखा के हम चाहते हैं बस 1 मिनट में हम सारे पाप को बदल दें। भगवान
सारे पाप ले ले। जैसे ही हम ये कहते हैं भगवान आंख बंद कर लेता, कहते सुन रहा हूं, इस कान से सुन रहा हूं, उस कान से निकाल रहा हूं। कोई भी भगवान हो, फर्क नहीं पड़ता, समझ लो। तुम्हारे भगवान हो या मेरे भगवान, सारे भगवान की एक ही आदत है। कहते हैं ना सारे पति एक जैसे होते हैं। पति कहते हैं सारी पत्नियां एक जैसी होती हैं, तो वही हाल है इनका भी। तो इसको तो अब वही शास्त्रीय भाषा में भी समझो कि अगर पाप से हमें हटना है तो हम क्या कहते हैं कि धैर्य रखना है। अब देखो, धैर्य रखना है, धृति, क्षमावान बनना है कि क्षमा, हम तुरंत हमारे मन के अंदर क्षमा का भाव आ जाए। दम, स्वशासन, सेल्फ कंट्रोल, नॉन स्टीलिंग, अस्तेय, चोरी नहीं करना। तो चोरी का एक धन से ही चोरी नहीं करना, धन, मन, विचार, भाव। शौच, मन को, शरीर को शुद्ध रखना, इंद्रियों पर काबू रखना और मन को हमेशा सही कर्मों में लगाए रखना, ज्ञान हमेशा प्राप्त करते रहना। इन सब को हम कहते हैं कि ये पुण्यदायक हैं, ये सब हमें पुण्य देते हैं। ये शास्त्रीय भाषा, शास्त्र की भाषा। तो शास्त्र की भाषा को अगर हम और खोलें तो अब हम आते हैं कि वास्तव में ये पाप बला क्या है। पाप बला क्या? पाप क्या है कि बुद्धि के द्वारा भ्रम में लिया गया फैसला। मन हमारा भ्रम में है और उसमें हमने फैसला ले लिया, उसी को हम पाप कहते हैं। और उसी भ्रम में बाई चांस अच्छा फैसला हो गया तो वो पुण्य हो गया। समझ रहे हो, पाप और पुण्य इससे अलग नहीं है। तो भ्रम में हम कैसा फैसला लेते हैं? भ्रम कहां से आता है? भ्रम वहां से आता है कि हम ये कहते हैं कि मुझे ये चीज इस तरह की चाहिए जीवन में। तो ये क्या हो गई? इच्छा हो गई। तो इच्छा से भरा हुआ मन जब बाहर किसी वस्तु, व्यक्ति पर अपनी इच्छा को आरोपित करके उसमें सुख देखता है और उसको प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तो ये सब हो गया, ये पाप की शुरुआत हो गई। मैंने पहले हमने चर्चा की थी ना, इच्छा क्या है कि मन का किसी भी बाह्य वस्तु, व्यक्ति, स्थान में पहले क्या आरोपित कर देते हैं? हम उसमें सुख को आरोपित कर देते हैं और उसके बाद फिर हम उसको चाहने लगते हैं, तो उससे फिर राग द्वेष होने लगता है। देखो, फिर राग द्वेष की बात आ गई। तो मन हमारा जितना निर्मल होगा, बुद्धि को हम अपने मन के ऊपर शासन करने देंगे, भ्रम नहीं रहेगा, तो भ्रम रहित जीवन जो है वो पाप से हमें मुक्त कर देगा। क्या आज से तैयार हो कि पाप पुण्य जो है वो ऊपर नहीं है किसी तीसरे लोक में, वो हमारे साथ चलते हैं। गीता में भी वही बात है, वही बात बुद्ध ने तो बिल्कुल नकार दी, कितनी सब बेकार की बात है। तुम ही कारण हो पाप के। अब थोड़ा सा और गहराई में देखें, पाप जो शब्द है वो बना है पा और आप से। पा का मतलब होता है पीना और आप का मतलब होता है पानी। तो इसमें क्या अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति अपने मन को
अशुद्ध जल से, अशुद्ध जल मतलब क्या हुआ? अशुद्ध विचारों से, अशुद्ध कर्मों से, गलत कर्मों से, भ्रम वाले कर्मों से अपने जीवन को भर लेता है तो उसका जीवन पाप में हो गया। तुम्हें भय है अपने बॉस से तो पाप पाप शुरू हो गया। क्यों है भय? खोज करो, कहाँ है, कैसे है, तो एकदम हम अपने पाप से दूर होते चले जाएंगे। अब देखो और गहराई में जाते हैं। पाप का जो फल है, एक तो हम अपने मन में एक ठान के बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये वस्तु ऐसी है, हमें ये चाहिए। तो मन के अंदर क्या हो जाता है? मन के अंदर हमने चिंता बनी रहती है 24 घंटे। दुखी हमारा मन एकदम हो जाता है, एकदम दुखी हो गया, एकदम सुखी हो। और अगर गहराई दूसरी तरफ जाए तो वही व्यक्ति जो धूर्तता करता है, धूर्तता भी आ जाती है उसके अंदर धीरे धीरे। तो क्या मतलब हुआ कि मन मेरा खाली है, निर्मल है, क्षमाशील है। मन ये समझ रहा है कि मेरा मन पसंद नापसंद में जा रहा है, राग द्वेष में जा रहा है, ये पुराने संस्कारों के कारण है। और एकदम अगर उस समझ के हम उसको निकाल देते हैं तो जीवन में एकदम शांति आ जाएगी। पाप की दूसरी भाषा समझो कि जब तक मुझे अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कुछ भी हमें अपने सच्चे स्वरूप को जानने से रोकती है उसी का नाम पाप है। जो भी चीज रोकती, चाहे विचार हो, चाहे भाव हो, चाहे कर्म, तो परिणाम क्या होता है उसका? धीरे धीरे एक तो मैंने बात एक बात जो हमने चर्चा की कि अनुकूल परिस्थिति खत्म हो जाती, हम हमेशा दुखी रहने लगते हैं, एंजाइटी आ जाती है, घृणा आ जाती है, धैर्य खत्म हो जाता है, लोभ आ जाता है, सेल्फिशनेस आ जाती है। ये सारी की सारी चीजें हमारे पाप के लक्षण हैं। अब एक बात और, जहां जहां मेरे मन में डर है किसी भी बात को लेके, उस डर के पीछे पाप का होना निश्चित है। किसी भी बात को लेके देखो, विचार करो, तो विचार अगर गहराई से हम करते हैं तो जो डर है उसके पीछे भी कहीं न कहीं पाप और पुण्य कारण है। ये बड़ी छोटी सी चर्चा हम कर रहे हैं, बाद में फिर और गहराई में जाएंगे तो मैं उतनी, नहीं तो फिर क्या करोगे कि अपने ऊपर लेना शुरू कर दोगे समझने की बजाय। तो इसलिए पहला पहला पाठ पढ़ रहे हैं, दूसरे पाठ में और गहराई में जाएंगे कभी जब मौका मिलेगा। आज तो ऐसी कोई बातचीत चल पड़ी तो मैंने कहा नहीं, इस बात पर थोड़ा सा होना चाहिए। तो अब क्या है कि यदि पसंद नापसंद की हम अपनी बुद्धि के द्वारा खोज करें और उसको समझ लें और उस पसंद नापसंद को अपने मन से निकाल दें, तो हम पाप और पुण्य दोनों से ही मुक्त हो जाएंगे। पहली बात जो हमने की थी, 3-4 किए थे ना। पहला स्टेप क्या था कि हमें ये जानना जरूरी है कि हम वास्तव में कौन हैं और हम क्या नहीं हैं। रियल सेल्फ, हम क्या हैं क्या नहीं है, अहम इदम। दूसरी बात दोनों ने सुनी थी कि हमें नित्य और नैमित्य कर्म करने ही हैं। समझा था? नित्य कर्म और नैमित्य कर्म करना है।
तो चाहे पति हैं उसको भी नित्य और नैमित्य कर्म करने हैं, पिता है तो भी करने हैं, पत्नी है तो भी करने हैं। तो हमने अपने मन में ये विश्वास के साथ ये समझ लिया कि नित्य और नैमित्य कर्म मैं करूँगा, करूँगी। कैसे करूँगी? प्रेम से, भाव से। तो अगर मैं उसको करता हूँ तो आधे से ज़्यादा पाप ऐसे ही चले जाते हैं। इसीलिए हमने वो पहले चर्चा की थी, नित्य और नैमित्य कर्म। तो पहला हुआ कि स्व को का ज्ञान हमारे मन के अंदर बैठा रहे, नित्य और नैमित्य कर्म हम करते रहें। तीसरा, हरेक कर्म हमने किया, हमने अभी समझा कि कर्म पाप और पुण्य के पीछे एक बड़ा कारण है अहंकार। तो जो भी काम किया, ईश्वर ये तुझे समर्पण है, मन के अंदर ही कह दी। अगरबत्ती दिखाने की जरूरत नहीं है, बिना अगरबत्ती हुए ही मान जाएगा भगवान। अच्छा, मुझे समर्पण किया, वेरी गुड। कुछ देने आए हो ना, लेने तो नहीं आए ना। तो देने जब आते हैं हम, तो वो सब कुछ तैयार रहता। और जब हम मांगना शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं नहीं, फिर एक और आ गया। ठीक है, तो ये तीन बातें हुई। और चौथी बात कि ऐसे मन के अंदर विचार जो मुझे बांध देते, एक छोटी सी चीज को लेकर। नहीं, चाय पीनी है, कौन सी है? नहीं, टाटा की ही चाय पीनी है। अब इससे हम बंध गए। तो ऐसी जितनी भी इच्छाएं हैं जो हमें बांध देती हैं, वो भी दुखी करती हैं। तो ये 4 स्टेप हमने पहले समझे थे। 3 स्टेप यहाँ, 4 स्टेप। तो इन चारों चरणों से अगर हम करते रहें, अपने जीवन में बिल्कुल मस्ती से करते रहें, तो आधे से ज्यादा पाप जो है हमारे खत्म हो जाए। फिर थोड़ी सी और भागे देखो। अच्छा, मेरा मन क्यों दुखी है? मैं ये चाहता हूँ और फिर जो है ये मिल नहीं रहा। अच्छा, मिल जाता तो बढ़िया रहता। तो मन एक बार इधर जाता है, फिर इधर जाता। मिल जाता तो खुशी, नहीं मिलेगा तो दुखी। कैसे मिलेगा? मिलेगा तो मन जो है पेंडुलम की तरह दाएं बाएं चलता रहता है। तो बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझ के, पसंद और नापसंद को समझ के, इन दोनों चीजों, पेंडुलम को निरंतर चलने से रोकने का नाम, तब भी पाप धुल जाएंगे। बीच में लाके रोकना है बुद्धि के द्वारा। मुझे लाल रंग पसंद है, ऐसा पसंद है, तो क्या मिलता है? उससे खुशी मिलती है। अच्छा, जब रात में सो जाते हैं हम, तब भी लाल रंग मुझे दिखाई देता है सोते हुए? नहीं। तो जब बड़ी अच्छी नींद आती है तो उसमें इतना आनंद मिलता है, उसमें तो लाल रंग नहीं है जो लाल रंग मुझे पसंद है। ये देखो, बुद्धि को हमेशा विचार को जगाना है। समझ रहे हो ना? ये नहीं, तुम तो ऐसे ही हो। लो, तुम तो ऐसे क्यों? मेरा मन कह रहा है ना, तो मैं अपने मन से विचार करूं कि अच्छा, मेरा मन ऐसा क्यों कह रहा है। तो मेरी पसंद कहीं बीच में अटकी हुई है। देखो, तो उसको अगर हम मन से निकाल देते हैं, तो मन जो है ना इधर भागेगा ना उधर। बुद्धि के द्वारा बीच में स्थित करने का नाम जो है, आधे से ज्यादा पाप वैसे ही दूर हो जाए। हाँ, एक और है कि विचारों के प्रवाह को, विचारों का जो तरीका है, उसको बदलना है। उसको हमारे गुरु लोग कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। आई हेट यू। तो इसको बदलना है। मैं नहीं बताऊंगा, पर कई लोग वहाँ पर, जब मैं था, तो जब मैंने ये सिद्धांत सुना प्रतिपक्ष भावना, तो उस समय मन में कई लोगों के प्रति बड़ी घृणा होती थी। तो फिर गुरुदेव ने समझाया, कहते नहीं, तो तुम जिनसे घृणा है, तुम उन लोगों से मिलना चाहते हो? बिल्कुल नहीं मिलना चाहते। कौन मिलना चाहेगा? वो तो हमारे दुश्मन हो गए। तो गुरुदेव ने कहा कि अब क्या करो कि डेली उनके पास जाना है, कोई ना कोई बहाना लेके, और अपने मन को तैयार रखना है कि मन में प्रेम से,
प्रेम प्रकट करना, अंदर मन से प्रेम प्रकट करना और विचारों से भी प्रेम प्रकट करना। तो क्या कर रहे हैं हम उसको प्रेम नहीं कर रहे, हम अपने मन को सिखा रहे हैं कि मन जितना तू घृणा करेगा मैं उतना प्रेम करूंगा, बोल, मैं उतना ही प्रेम करूंगा, उतना ही प्रेम करूंगा। तो ये एक और ये एक साधना है। तो 2-4 बार मैंने किया तो एकदम मन खुल गया। अरे मैंने कहा ये तो खेल खेल में हो रहा। शुरू में तो बड़ी पीड़ा लगी, पर बाद में धीरे धीरे ये सब खुल गया, ये सब खुल गया। तीसरा क्या है, और भी देखो अब शास्त्रीय तरीके से कि मन से हमने धन लिया। हे ईश्वर, ये जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पास तो धन नहीं था, आज मेरे पास थोड़ा बहुत भी है, तो जो तुम्हारे कारण मेरे पास आया है मैं वही तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें वही दे रहा हूं। क्या मतलब हुआ, दूसरे को जब हम दान देते हैं तो मन के अंदर अगर ये भाव है कि ईश्वर से आया और ईश्वर को ही आपके रूप में दे दिया, तो ये भी पाप को धुल देते। भाव ये होना चाहिए। हम क्या करते हैं, धर्मशाला बनवाया, श्रीमान और श्रीमती, हाँ? श्रीमान विनय कुमार, श्रीमती पूनम देवी ने ये धर्मशाला बनवाई, इतना बड़ा पत्थर। भगवान भी कहता मैं तो अब यहां आ ही नहीं सकता। तो ये देखो भाव में परिवर्तन, तो उससे भी हमारे, अब चाहे वो ज्ञान का दान हो, धन का दान हो, भोजन का दान हो, मन में ये 24 घंटे भाव रहे कि ये उन्हीं के द्वारा आया है मेरे पास, धन्यवाद, और उसी धन्यवाद के साथ मैं आपको भी दे रहा हूं। आज से ही जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। पत्नी ने कमाते हैं, ये भी ईश्वर की कृपा है। भोजन मैं बनाती हूं, ये भी ईश्वर की कृपा है। और भोजन का भी दान होता है, भोजन का दान होते, तुमने बनाया और तुमने इनको खिलाया, तो मन के अंदर वो भी भाव हो। तो अगर उस भाव में अगर हम आते हैं तो भी पाप जो है और पुण्य जो है वो हमारे जीवन से दूर होने लगते हैं। पांचों की पांचों इंद्रियां, अंतिम बात फिर मैं, तुम पूछना कितना समझे, कि ऐसे मन में आ गया। ये 5वां स्टेप भी है, 5वां चरण भी है, उसकी और गहराई से हम विचार करेंगे। कृष्ण कहते हैं कि ये जो 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां संसार में जब घूमती हैं तो वो अपने अपनी चीजों को पकड़ती हैं। जैसे आंख पकड़ेगी रूप और रंग को, है? कान पकड़ेगा जो है शब्दों को। तो ये जब पकड़ती हैं और पकड़ने के कारण, उसके कारण मन में जो राग द्वेष हो जाता है, ये क्या हो जाते हैं, ये पांचों की पांचों इंद्रियां लुटेरे हो जाते हैं, हमें लूट लेते कि हमें तो यही चाहिए। और फिर वहां से शुरू होती है राग द्वेष की यात्रा। और राग द्वेष की यात्रा शुरू होने से फिर क्या होता है, राग द्वेष की यात्रा शुरू होने से फिर हमारी शांति, स्वच्छता, प्रसन्नता हमेशा के लिए हमारे जीवन से चली जाती है, चली जाती है। अब विचार करो, बताओ, खोलो अपना छोटी सी बात समझे। क्या समझे,
मैं दुखी हूं, एकदम याद करो ये पाप और पुण्य के कारण है। पाप पुण्य किस लिए है? किस लिए है? अरे राग द्वेष के कारण है, पसंद नापसंद के कारण है। तो जरा खोजना शुरू करें जरा। अच्छा ये तो बाद में देखेंगे, मैं दुखी हूं, पर दुखी के पीछे कारण क्या? आज बादल ही छाए हुए हैं, सूरज क्यों नहीं उगा, इसीलिए दुखी। समझ रहे हो पूनम? मैं ये कह रहा हूं आज विनय बात ही नहीं कर रहा, बादल छाए हुए हैं। ये एकदम समझना, एक तुरंत चुटकी में अगर एक बार हमने समझ लिया, अरे मेरे मन के वो संस्कार प्रकट हो रहे हैं, एकदम मैं रोकूं इसको। एक हफ्ता चाहिए, एक हफ्ते का प्रयोग करो, जीवन में प्रसन्नता खिली रहेगी। प्रसन्नता हटेगी ही नहीं। पूनम सोच रही है मैं आपकी बात नहीं मानती। अरे मेरी बात नहीं है ये, हमारे सारे गुरुओं की, एक गुरु की भी बात नहीं, सारे गुरु वही कहते हैं। जो मेरी बात नहीं मानते मैं उनसे बड़ा प्रेम करता हूं। क्योंकि उनके पास इतना बल तो है कि विरोध करते हैं, पर विरोध के साथ विवेक अगर है तो फिर वो बात को समझते भी। जैसे अपने व्यक्तिगत बात ही बताऊं कि